टॉपिक की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपसे मैं ये बोलना चाहूँगी, इस चैनल पे डेली के 10 एमसीक्यूज़ डाले जाते हैं, 10 एमसीक्यूज़ अपलोड किए जाते हैं, तो प्लीज़ उसे देखिए ज़रूर और उसे सॉल्व करिए। वो पीसीएस से रिलेटेड है, पीसीएस के लेवल का है वो क्वेश्चंस और उस हिसाब से दिए जा रहे हैं। साथ में आपके पास यहाँ पे इतिहास के स्रोत, यानी कि सबसे पहले अगर हिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको इतिहास के स्रोत ही पढ़ना पड़ेगा और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके अभी तक आए हुए हैं जो भी पेपर्स में, एग्जामिनेशंस में, वो टॉप 50 एमसीक्यूज यानी कि 50 एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करिए और क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख किस शासक के मिले हैं? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। आपका आंसर है अशोक। क्या है आंसर आपका? अशोक। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? डॉक्टर भगवान लाल इंद्रजी, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम। आंसर है आपका जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट आ जाते हैं। भोगज कोई अभिलेख जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख है, कहाँ से खोजा गया था? मिस्र, ईरान, एशिया माइनर, अफगानिस्तान। आंसर आपका हो जाएगा एशिया माइनर। नेक्स्ट आ जाते हैं। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अहौल अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। सबसे पहले जो भारतवर्ष का जिक्र मिलता है वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ पे मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 5, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। आपको बता रहे हैं कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है। आंसर है आपका बी एरड़ अभिलेख। कौन सा आंसर है? एरड़ अभिलेख। आ जाते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? बार बार पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक थे हरिसेठ। कौन थे? हरिसेठ। ऑप्शन सी आपका सही है, हरिसेठ। नेक्स्ट आते हैं। चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख करने वाला अहौल अभिलेख किसने लिखा था? हरिसेठ, रविकीर्ति, वीरसेन, वत्स भट्ट। अहौल अभिलेख लिखा था रविकीर्ति जी ने। ऑप्शन बी रविकीर्ति सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। संस्कृत भाषा में जारी किया गया पहला बड़ा अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़, गिरनार अभिलेख, नासिक गुहालेख, नानाघाट अभिलेख, मेहरौल लौह स्तंभ। कौन सा आपका सही है आपको बताना है। आंसर है आपका जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, द्रम, आहत सिक्के, निस्क। आंसर है आपका आहत सिक्के। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किन शासकों को जाता है? मौर्य वंश, हिंद यवन वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। आप बता सकते हैं आंसर। आंसर है आपका बी, यानी कि हिंद यवन वंश, या फिर आप इसको इंडो ग्रीक पीरियड भी कह सकते हो। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं 11। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्तों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने, मौर्यों ने। 11 है आपका आंसर। हो जाएगा आपका कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? आंसर है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को संगीत का प्रेमी भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? संगीत का प्रेमी भी बताया जाता है। सीसी और पोटीन के सिक्के सर्वाधिक किस राजवंश के शासकों ने जारी किए थे? सीसी और पोटीन के सिक्के जो जारी हुए थे वो सबसे ज़्यादा सातवाहन काल में जारी हुए थे, सातवाहन वंश में जारी हुए थे। आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का शिला जूनागढ़ शिलालेख, सोपारा शिलालेख। ऑप्शन आपका है सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है जिसमें हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ऑप्शन आपके पास है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए सही है, स्कंदगुप्त। कौन सा सही है? स्कंदगुप्त। वेदों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और अलग से पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है।
वेदों की संख्या 4 है और सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? किस मंडल में है भाई? दूसरे, तीसरे, 9वें, 10वें? आपका आंसर है तीसरे। क्लियर। गायत्री मंत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? गायत्री मंत्र आता होगा अधिकांश लोगों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ जाते हैं 18 नंबर। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें सर्वप्रथम 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है? प्रथम, 7वें, 9वें, 10वें? आपका आंसर हो जाएगा 10वें। क्लियर। आपका आंसर हो जाएगा 10वें। आ जाते हैं नेक्स्ट। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते उपनिषद से किस उपनिषद से लिया गया है? कंठो उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद? आपका आंसर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद। नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है या फिर वर्णित है? कौन सा है भाई? ईशोपनिषद, मुंडोक उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद? आपका आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद बोल सकते हो आप। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? कितनी संख्या है भाई? 6 है, 8 है, 4 है, 18 है, क्या है? पता है? बिल्कुल नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए। आपके वेदों की जो संख्या है वो 6 है। वेदांगों की संख्या कितने? वेद हैं आपके 4 और वेदांग आपके हैं 6। क्लियर। टिक कर लेते हैं 6। आपके कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। एक बाकी, अब एक आपको बताना है। क्लियर। अब अगला आपको बताना है कि 6 थे तो 6 में कौन से थे? शिक्षा था, कल्प था, व्याकरण था, निरुक्त था, छंद था और एक और था। ठीक। अब वो आपके ऊपर है, आप उसका आंसर देंगे। तो आते हैं नेक्स्ट। पुराणों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? भाई ये क्वेश्चन भी रट लेना, बहुत बार पूछा गया है। 18 पुराण और मत्स्य पुराण पूरा सबसे पुराना है, ये पता होना चाहिए। मत्स्य पुराण जो है हमारा सबसे पुराना है। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जो पाली भाषा में लिखा गया है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जो पाली भाषा में लिखा गया? अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक, कल्पसूत्र, ललित विस्तार? आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं अब ये भी बताना पड़ेगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। और लास्ट है आपका अभिधम्म। क्या है? अभिधम्म। अभिधम्म पिटक, सबके आगे पिटक लगा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, मिलिंद, पन्नो? आपका आंसर है, बार बार बताना ही नहीं पड़ेगा, इतना ईजी है आपका आंसर, जातक कथाएं। कौन सा है? जातक कथाएं। नेक्स्ट आ जाते हैं 24। जैन साहित्य को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को तकनीकी रूप से आगम कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलबाहु, भद्रबाहु, हेमचंद्र, नागार्जुन? आपका आंसर है भद्रबाहु। आपका आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट आ जाते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची सर्वप्रथम मिलती है? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, भगवती सूत्र, महावंश? आपका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट आ जाते हैं। संस्कृत व्याकरण की पहली प्रामाणिक पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन को बताने लायक तो नहीं है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा। पाणिनि ने इसकी पुस्तक की रचना की है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम जो अर्थशास्त्र, लेकिन वो राजनीति पर बनी हुई थी, यानी कि आपका हो जाएगा राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन। नेक्स्ट आ जाते हैं। मौर्य काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। आ जाते हैं नेक्स्ट। कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हड़। कौन थे? कल्हड़। का आधा ला होता है यहाँ पे, कल्हड़ पूरा लिखा हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट। पाणिनि के अष्टाध्यायी पे महाभाष्य नामक टीका किसने करी थी? महाभाष्य नामक टीका किसने लिखी थी? लिखने का सेंस अगर हम लिखें तो मनु ने लिखा था, भारत मुनि ने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था, वात्स्यायन ने लिखा था। आपका आंसर हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट आ जाते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है जिनसे मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक, भास?
आपको आंसर पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। मृच्छकटिकम माटी की खिलौना गाड़ी नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है, सूत्रक, भारवी, माघ, भभूति। आंसर आपका हो जाएगा सूत्रक। कौन सा आंसर हो जाएगा, सूत्रक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित के लेखक कौन है, हरिशेर, बाणभट्ट, कल्लर, मयूर भट्ट। हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित पुस्तक जिसका नाम था हर्षचरित, हर्षचरित यानी कि बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। आंसर आ जाते हैं और नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के इतिहास चेर चोल पांडे को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य, संगम साहित्य, बौद्ध साहित्य, पुराण। आपका आंसर हो जाएगा बी, संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइड्स, प्लिनी, स्ट्रैबो। आपका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है हुएन सांग, फाहियान, इत्सिंग, सुंगयून। आपका आंसर हो जाएगा फाहियान। ठीक, फाहियान के जो मतलब फाहियान कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले पहले चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चीनी हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय। चीनी हुएन सांग यात्री जो था वो हुएन सांग यानी किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा भी था ऐसा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हुएन सांग ने भारत भ्रमण के दौरान किस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी या शिक्षा ग्रहण की थी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी। आपका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। क्या हो जाएगा आंसर, सी, नालंदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी का लेखक कौन है। फिलहाल इस लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना पता है कि यूनानी लेखक था। ये कौन था, यूनानी लेखक थे ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहली शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरी का नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें भारत रोम व्यवहार का वर्णन है, टॉलमी, प्लिनी, अरियन, कार्टियस। आपका इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। किसने लिखी थी, प्लिनी ने। किसने लिखी थी, प्लिनी ने। आपका आंसर हो जाएगा प्लिनी। नेक्स्ट आ जाते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध अरबी विद्वान अलबर्नी की पुस्तक का नाम क्या था, किताबुल रहला, तारीख फिरोज शाही, तहकीक ए हिंद, फुतुहात ए सलातीन। आंसर आपका हो जाएगा तहकीक ए हिंद। क्या हो जाएगा आंसर आपका, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का जनक किसे कहा जाता है, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सानी, मॉर्टिमर व्हीलर। आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अलेक्जेंडर कनिंघम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभिलेखों के अध्ययन को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी, आर्कियोलॉजी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एपिग्राफी। क्लियर, अभिलेखों का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विक्रमांक देवचरित के रचयिता कौन है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिस्टम का इतिहास मिलता है। विक्रमादित्य यानी कि 6, उस जमाने में सोचो एक ही नाम को कई बार दोहरा के रखा दिया जाता था। आपके ऑप्शन है कल्लड़, बिल्लड़, विज्ञानेश्वर और भारव। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हड़। कौन है, बिल्हड़ है। इतना पता होना चाहिए भाई, बिल्हड़ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बहुत सही क्वेश्चन है। आपका आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ, हथनौरा, नर्मदा घाटी। कहाँ से मिलता है, हथनौरा, नर्मदा घाटी। बहुत बार पूछा गया है, हथनौरा नर्मदा घाटी से किस चीज़ का अवशेष मिला है या फिर मतलब किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो वहाँ से आपको मानव का प्रथम साक्ष्य मिला था। 48 क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल के अवशेषों का काल निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग, पोटेशियम डेटिंग। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा कार्बन 14 डेटिंग। क्या हो जाएगा, कार्बन 14 डेटिंग। क्लियर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशोक का नाम अशोक स्पष्ट रूप से किन अभिलेखों में मिलता है, बहुत सही क्वेश्चन है। मास्की और गुर्जरा, ढाबू अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, सहबाज गढ़ी। आपका जो ये अशोक का नाम अशोक स्पष्ट रूप से मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में मिलता है। कहाँ मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री को शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, किस विदेशी यात्रियों को शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, फाहियान, इत्सिंग, हुएन सांग और मेगास्थनीज। किसको कहा जाता था, फाहियान, इत्सिंग, हुएन सांग और मेगास्थनीज। आपका आंसर हो जाएगा हुएन सांग। किसको कहा जाता था, हुएन सांग। अब ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म। ये है टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपने इतने सॉल्व कर लिए, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से फंस जाएंगे। आपने अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, आप मान के चलिए आपने कम से कम 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्लियर, जैसे इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे बना बना के पूछ लिया जाएगा और आपको पता होना चाहिए।
ठीक, जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि विनय पिटक में कितनी रचनाएं हैं, तो विनय पिटक में 3 है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ रखा गया ना, पुराण कितने होते हैं, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांत कितने होते हैं? 6 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। हरचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ये सब चीज़ें आपको एकदम से रट जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आज का ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट में आंसर देना है वो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों के नामों का उल्लेख एक साथ मिलता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अशोक का सहबाजगढ़ी शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए फिर से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आपका आंसर क्या है? आप ABC करके भी लिख सकते हो, आप उसका डिटेल में जो आंसर दिया गया वो भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर जरूर करिए। इससे क्या होता है, इसका जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है ना आपका, वो डेवलप होता है। क्लियर है? आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर में अगले क्वेश्चंस के साथ। अगले 10 क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस का एमसीक्यूज और प्लस चैप्टर वाइज भी चल रहा है हमारे चैनल पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे आपने आज देखा है इतिहास के स्रोत मिले हैं आपको, हिस्ट्री से, ऐसे नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टॉप 50 मिलेगा। उससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के आपके 100 नहीं होंगे, वो ऑलमोस्ट, अगर आपने वहाँ के 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, 100 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कराए तो उसको आप 150 मान के चलिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और मिलते हैं कल फिर एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।